बड़ी पुरनूर बबरकत की महफिल है, इसलिए कि इस महफिल को निस्बत है गौसे आज़म से। तेरे तीरा मीरे मीरा गौसे समदानी महबूब सुबहानी शहबाज नमकानी कंदील नूरानी सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी कुद्दस सिर्रुहु नूरानी के नाम पर ये अज़ीमुश्शान इजलास का एहतमाम सलाम किया गया। बरौली के तमाम आशिकाने गौसे आज़म की तरफ से अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला सबको गौसे आज़म का सदका दे। आइए हम सब अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार अख़ियार हुज़ूर रहमत परवरदिगार शहंशाह ज़ीबक़ार सारी कायनात के ताजदार हम गरीबों के गमगुसार सय्याए लमका सैयद इंसोजान परवरे रहबरा पैगंबरे पैगंबरा हम सब के आका हम सब के दाता हुज़ूर सरकार सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह अलिया में झूम कर पूरा मजमा दुरूद पाक में गाना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला हज़रात मोहतरम, मेरे बाद आपको एक बेहतरीन खिताबत से मुस्तफ़ीद भी होना है। इंशाअल्लाह हम सबको गौसे आज़म का फैज़ान भी मिलेगा। शायद कहता है कि सरे दुनिया नहीं होगा, सरे उक़बा नहीं होगा। सरे दुनिया नहीं होगा, सरे उक़बा नहीं होगा। सरे दुनिया नहीं होगा, सरे उक़बा नहीं होगा। नबी का चाहने वाला कभी रुसवा नहीं होगा। नबी का चाहने वाला कभी रुसवा नहीं होगा। अब किया शब्बीर ने जिस शान से सजदा तहे खंजर, या शब्बीर ने जिस शान से सजदा तहे खंजर, क़यामत तक अब ऐसी शान से सजदा नहीं होगा। क़यामत तक अब ऐसी शान से सजदा नहीं होगा। और झुका ले सर जो अपना ज़ालिमाने वक्त के आगे, झुका ले सर जो अपना ज़ालिमाने वक्त के आगे, वो कोई और होगा, मुस्तफ़ा वाला नहीं होगा। कोई और होगा, मुस्तफ़ा वाला नहीं होगा। सरे दुनिया नहीं होगा, सरे उक़बा नहीं होगा। और नबी का चाहने वाला कभी रुसवा नहीं। इमाम अहले सुन्नत सरकार इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रिज़वान बरेली से पुकार उठे गौसियत माफ में। वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, सुभान अल्लाह। वाह वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। ये वसीयत माप की शान है। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और मेरे गौसे आज़म, मेरे सरकार, मेरे दस्तगीर पीराने पीर, रोशन ज़मीर, वलियों के बादशाह, शहंशाह विलायत हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी
की शान मुलाहिजा फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। पीरे दीना की शान मुलाहिजा फरमाए। सरभला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, ए मेरे गौसे आज़म, सरभला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मनते हैं आके वह तलबा तेरा। सुभान अल्लाह। औलिया मनते हैं आके वह तलबा तेरा। और इमाम अहले सुन्नत आगे इरशाद फरमाते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा। वाह। जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, और शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और सारे अफ्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, सारे अफ्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, सारे अफ्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, और काबा करता है तवाफ दरे वाला तेरा। काबा करता है तवाफ वाला। बारे गौसे आज़म, तुम्हारी शान कितनी अजीम है, तुम्हें अल्लाह ने कितना कमाल अता फरमाया। कौन ऐसा मुसलमान है जिसके दिल में ख्वाहिश ना हो, जिसके दिल में तमन्ना आरज़ू ना हो कि वो काबा न देखे? है कोई मुसलमान? हर मुसलमान के दिल में ये ख्वाहिश और तमन्ना है, आरज़ू है, वो मचलता है, वो बेकरार रहता है, ये मेरे अल्लाह वो मुबारक दिन अता फरमा, मेरा जाना मक्का हो, तेरा मुनव्वर अनवारों तजल्लियात का लबरे वो घर काबा, जिसे मैं मक्का में जाकर उसे दीदार कर लेता, उसे देख लेता, उसका दीदार कर लेता। हर मोमिन के दिल में ख्वाहिश है कि नहीं? आप ख्वाहिश रखते हैं कि नहीं? आप तमन्ना रखते हैं कि नहीं? आपके दिल में ये आरज़ू है ना? हर मोमिन चाहता है मैं काबा देखूं, जहाँ अनवारों तजल्लियात की बरसात होती है, जहाँ फरिश्तों का नुज़ूल होता है, जो मरकज़े तवज्जो है, जो मरकज़े इबादत है, अल्लाह ने उसे हर मुसलमान के लिए मरकज़ बना दिया है। ऐ मुसलमानों, मेरी नमाज मेरी बारगाह में सजदा करना है, रुक करना होगा काबा की तरफ। और जिस काबा की तरफ सारे मुसल्ली, सारे नमाजी मुँह करके नमाज पढ़ते हैं, सारे नमाजी, अगर वो काबा को मुसलमान को नमाजी नहीं देखा है पूरी जिंदगी, जिसकी तरह मुंह करके वो नमाज पढ़ता है, काश वो दिन आ जाए जिसे देखा नहीं, जिसकी तरह मुंह करके नमाज पढ़ता रहा पूरी जिंदगी, वक्त करीब आ जाए कि मक्का जाना हो और काबा सामने हो, फिर नमाज पढ़ेगा तो कितना मजा आएगा। नमाज का मजा ही कुछ और, वजीब है, वो मुक़द्दस सरज़मीन है, जहाँ हर आन, हर लम्हा, हर घड़ी, हर साथ अनवार की बरसात होती रहती, जहाँ के ज़र्रे फुल्लूर होते हैं, जहाँ एक सजदा भी कबूल हो गया तो जिंदगी कामयाब हो जाती है। एक रकात भी अल्लाह कबूल फरमाने में पूरी जिंदगी कामयाब। हाय हाय क्या करे सुभान अल्लाह। नमाजी हर नमाजी तरस रहा उस काबे के लिए, हर मुसलमान बेकरार है काबे को देखने के लिए। अहले ईमान, अहले ईमान मुस्तरीब है कि काबा देख लूं, काबे का दीदार कर लूं, उसकी ज़ियारत कर लूं। आप किसी भी मुसलमान से पूछ लीजिए, वो कहेगा मैं देखना चाहता हूँ। किसी अहले ईमान से पूछ लीजिए, वो कहेगा मैं देखना चाहता हूँ। आप किसी आलिम से कहिए, वो भी कहेगा मैं काबा देखना चाहता हूँ। आप किसी मुफ्ती से कहिए, वो भी कहेगा मैं काबा देखना चाहता हूँ। आप किसी हाफिज से पूछ लीजिए, वो भी कहेगा मैं काबा देखना चाहता हूँ। आप किसी कारी से पूछ लीजिए, वो भी कहेगा मैं काबा देखना चाहता हूँ। आप किसी
मुफस्सिर से पूछ लीजिए, बड़े से बड़े आलिम से पूछ लीजिए, बड़े से बड़े फकीह और बलीग आलिम दीन से पूछ लीजिए, वो भी कहेगा मैं काबा देखना चाहता हूँ। और आगे बढ़िए, आप वलियों से पूछिए, वली भी कहेगा मैं काबा देखना चाहता हूँ, वली भी कहेगा मैं काबा देखना चाहता हूँ। कुतुब से पूछिए, कुतुब भी यही कहेगा मैं काबा देखना चाहता हूँ। गौस से पूछिए, वो भी कहेगा मैं काबा देखना चाहता हूँ। लेकिन काबा देखने के लिए शर्त है। शर्त क्या है? काबा देखना है, अपना देश छोड़ना पड़ेगा। अपना देश, अपना मुल्क, अपनी जगह, अपना वतन छोड़ना पड़ेगा। अगर वो हिंदुस्तान में रहने वाला है तो हिंदुस्तान छोड़कर मक्का जाएगा, तभी काबा देखेगा। चाहे वो मुफ्ती हो, चाहे अल्लामा हो, कोई हो, वो वली हो, कुतुब हो, गौस हो, अगर वो पाकिस्तान का रहने वाला है तो उसे वहाँ की सरजमी छोड़ना पड़ेगा। अगर इंग्लैंड का रहने वाला है तो इंग्लैंड की सरजमी को छोड़ेगा। मक्का जाएगा तो काबा देखेगा। शर्त है, अपनी जगह छोड़ो, जाओ मक्का। जब मक्का जाओगे तो काबे का दीदार करोगे, काबे की ज़ियारत करोगे। वली हो, कुतुब हो, गौस हो, अब्दाल हो, कोई मोमिन मुसलमान हो, आलिम हो, मुफ्ती हो, मुहद्दिस हो, मुफस्सिर हो, जो भी तमन्ना रखता है वो तमन्ना रखेगा, अपना मुल्क छोड़ेगा, अपना देश छोड़ेगा, अपना वतन छोड़ेगा, अपनी सरजमीन छोड़ेगा, मक्का जाएगा, तब जाके काबे का दीदार करेगा। वाले गौस, तेरी शान कितनी अजीम है। हर वली तमन्ना करे, अपना देश छोड़े, मक्का जाए तो काबे का दीदार करे, और तू तमन्ना करे मक्का ना जाए, काबा मक्का छोड़कर तेरा दीदार करने जाए। वाले गौस, तेरी शान, तू मक्का ना जाए, तमन्ना करे खुद का काबा मक्का से चलाए, खुद काबा मक्का से चलाए, तवाफ़े दरे वाला थी। अरे गौसे आज़म, तुम्हारी शान कितनी अजीम है। हर वली ख्वाहिश रखे तो जाना पड़ेगा मक्का। तुम ख्वाहिश रखो तो तुम्हें जाना नहीं है, तुम्हें अपने घर रहना है। खुद काबा चल के आ जाएगा तुम्हारा दीदार करने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी तो आला हज़रत साहब फरमाते हैं, सारे अफ्ताब जहाँ करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ़े दरे वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस अजीम शख्सियत के नाम लग रही है 11वीं शरीफ से मंसूब इस नूरानी बज़्म का एहतमाम इंतज़ाम किया गया। भरौली के मुसलमानों, जो भरौली के मुसलमान बड़े अक़ीदतमंद और ये अल्लाह से बड़ी मोहब्बत और गालिबन हर मौके पर खत्म हो गया। यहाँ के मुसलमान जो शुक्र के साथ कभी अपने सरकार की खिदमत के नाम पर जलसे का एहतमाम करते हैं, कभी फला वली के नाम पर, कभी फला वली के नाम पर, कभी इमाम अहले सुन्नत के नाम पर, कभी गौसे आज़म के नाम पर। ये मोहब्बत होनी चाहिए, मोहब्बत वलियों से होनी चाहिए, बड़ी कारगर होती है वलियों की मोहब्बत। मैंने जिस आयत करीमा की तलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह इरशाद फरमाता है, वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन। अल्लाह की इज्जत, वलिरसूलिही, अल्लाह के रसूल की इज्जत, वलिलमुमिनीन, जो अल्लाह रसूल पर मर मिटे हैं उनकी इज्जत, उनके नाम पर कुर्बान हो गए, फिदा हो गए, निसार हो गए। वलिलमुमिनीन, जो मोमिन कामिल है, ईमान कामिल रखते हैं, अल्लाह ने उन्हें भी इज्जत अता की। इसमें अल्लाह की कुदरत का बयान, नबियों के मोजिज़ात का बयान और वलियों की करामात का बयान। वलिल्लाहिल इज्जतु, अल्लाह के लिए इज्जत है, अल्लाह के लिए शान है। वलिरसूली, रसूल कौनैन के लिए भी शान है। सुभान अल्लाह। वलिलमुमिनीन, और अल्लाह वालों के लिए भी शान है। सुभान अल्लाह। कुरान ने अल्लाह की अज़मतें भी बयान कर दी, उसके रसूल की भी अज़मतें बयान कर दी,
जो उसके रसूल के सच्चे गुलाम उनकी भी अजमतें बयान मुकम्मल आपकी दौरान खिताब इधर उधर नजर नहीं होनी चाहिए, उससे खतीब का ध्यान मुंतशिर होता है। मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह ने अपनी शान बयान फरमाई, अपने हबीब की शान बयान फरमाई, जो उसके हबीब के सच्चे गुलाम हैं उनकी शान बयान फरमाई। यहाँ इज्जत से मुराद शान भी, शान कई तरह की होती है, शान कई तरह की होती है। शान में कमालात भी हैं, महामीद भी हैं, महासिन भी हैं, फजीलत भी है, दर्जात आलिया भी है, और उसी शान में करामात भी। यानी अल्लाह ने अपने वलियों को करामात अता फरमाई, करामतें अता फरमाई। मैं कुरान से सबूत देता हूँ करामत का, मैं इधर उधर को भी करना पसंद नहीं करता। आप कुरान उठा के देखें, बहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़ला तुक़ासित अलैकी रुतबन जानिय्या। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, ए मरियम, खुश जब हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जब भूख का एहसास हुआ, जब आप हामिला थी, जब हमल का वक्त करीब हो रहा था, भूख का एहसास हुआ, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मरियम इस खुश तने को हाथ लगाओ। सुभान अल्लाह, खुश तने को हाथ लगाओ। बहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़ला, हाथ लगाओ। यहाँ मुराद है हाथ लगाकर हरकत करो। सुभान अल्लाह। तुसाबित अलैकी रुतबन जनिय्या, तुम हाथ लगाओ। तुम्हारा काम है हाथ लगाना सूखे पेड़ को। क्या बात है, तुम्हारा काम है सूखे पेड़ को हाथ लगाना, मेरा काम है सूखे पेड़ को हरा बना देना। ज्यादा गौर मत करो, तुम सोचोगी ये तो सूखा पेड़ है, इससे क्या मिलेगा हमें। हे मरियम सोचना मत, बस तुम हाथ लगाओ, फल देना मेरा काम है। तुम हाथ लगाओ, सूखे पेड़ को मत देखो, ये तो मेरा काम है। सूखा को हरा बनाता हूँ, बेफलदार दरख्त को फलदार बनाता हूँ, सेहत कर देता हूँ। हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी तो है नहीं, कोई औरत नबी हो नहीं सकती, न हुई है तो नबी नहीं है तो वलिया। बेशक वली मुअन्नस को वलिया कहेंगे, यानी वो वलिया हैं। वली की शान को अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया, हे मरियम तुम हाथ लगाओ। क्या बात, तुम्हें ताजा लजीज बेहतरीन खुशबुएं मिलेंगी, खा लेना। सुभान अल्लाह। मैंने पूछा, मौला ताला तू इस पर भी कादिर है, तू इस पर भी कादिर है कि तू हाथ न लगवाता मरियम का, तू मरियम का हाथ न लगवाता, हुक्म दे देता पेड़ को, सूखा पेड़ हरा हो जाता और फलदार हो जाता और फल दे देता। ये मौला तू इस पर कादिर है। हाथ लगवाने की क्या जरूरत है, मरियम का हाथ लगवाने की क्या जरूरत है। अल्लाह ने कहा, नादान समझता नहीं, मैं कादिर, मैं चाहूं तो सूखे पेड़ और पूरी कायनात का निजाम कौन चला रहा है, खुदा। जर्रे जर्रे का मालिक कौन, खुदा। चांद और सूरज का मालिक कौन, अल्लाह। ये जमीन और आसमान को किसने बनाया, अल्लाह ने। चांद और सूरज को चमक और किरणें किसने दी, अल्लाह ने। ये पानी किसने पैदा किए, अल्लाह ने। ये पेड़ पौधे, ये सब कुछ सब अल्लाह का खालिक और मालिक खुदा ताला।
वो चाहे तो फल में हुक्म देता, सूखा पेड़ हरा हो जाता और उसमें फल भी आ जाता। मेरे अल्लाह मरियम का हाथ जो लगा है, लगवाने की क्या जरूरत थी? तू डायरेक्ट हुक्म दे देता, फल करने लगता। अल्लाह ने कहा, नादान, तुझे पता नहीं है, मैं तो शाने वली बतलाना चाहता हूँ, मैं तो दस्ते वली का कमाल दिखाना चाहता हूँ। मैं तो कादिर हूँ, चाहूँ तो भी आला हो जाए और फलदार हो जाए, फल देने लगेगा तेरा। मैं दस्ते वली की शान बयान करना चाहता हूँ। देख, अगर ये सूखा पेड़ है, अगर वली का हाथ लग जाए तो हरा हो जाता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, करामाते औलिया, शहजादे हुजूर शेखुल आलम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मकसूद है कि वलियों को अल्लाह कितना पावर देता है, उनके हाथ में कितना पावर होता है, उन्हें अल्लाह कितना तसल्लुत अता फरमाता है। अल्लाह को बताना मकसूद था, ये दिखाना मकसूद था। देख, वलियों के हाथ में कितना पावर होता है। अगर सूखे को हाथ लगा दें तो हरा हो जाता है। बस कुरान ने हमें मिजाज दे दिया है। ऐ दुनिया वालों, सुनो, अगर तुम्हारा दिल मुर्दा हो गया हो, उसे जिंदा करना है, वलियों की बारगाह में चले जाओ, उनकी तवज्जो हो जाएगी, मुर्दा दिल जिंदा हो जाएगा। अब मैं आता हूँ गौसे आजम की बारगाह में। ये साबिका उम्मत के औलिया का मकाम, इस साबिका औलिया का मकाम है। तो अल्लाह ने उन्हें ऐसी असमतें, ऐसी शानें अता फरमाई, उनका दस्ते मुबारक लग जाए तो सूखा भी हरा हो जाए, सूखा भी हरा हो जाए। ऐसी एक वाक़िया गौसे आज़म का है। जनाबे अबू मुज़फ्फर कह रहे थे, मैं बीमार था, मैं अपने बाग में था कि अचानक सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ लाए सहारा। अरे मेरे आका जहाँ चले जाएं गौसे आज़म वहाँ बाहर नहीं। कहने लगे, आप आए, मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई। बस दम किया मेरी तबीयत सही होगी, दम किया मेरी तबीयत सही होगी। मेरे बाग में 2 पेड़ खजूर के ऐसे थे जो सूख गए थे। मेरे बाग में 2 पेड़ ऐसे थे जो सूख गए थे। अब कोई उम्मीद ये नहीं थी कि ये फल देगा, कोई उम्मीद। तो जब दम किया मुझे तो मेरी तबीयत सही हो गई। आज के वक्त आया तो हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वज़ू फरमाया। एक पेड़ के साए में, सूखा पेड़ वहां, और दूसरे पेड़ के पास मुसल्ला बिछा दिया गया। एक पेड़ के साए में वज़ू किया, दूसरे पेड़ के साए में मुसल्ला बिछा दिया गया, आपने नमाज पढ़ी। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू मुज़फ्फर कहते हैं, हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जहां वज़ू फरमाया, जिस पेड़ के नीचे, और जिस पेड़ के नीचे आपने नमाज अदा की, उसके बाद गए, अल्लाह ने धीरे धीरे उस पेड़ को हरा बना दिया। सुभान अल्लाह, हरा बन गया है। जब हरा हुआ है तो उसमें फल भी आने लगे हैं, फल आने लगे हैं। जब फल आया है, जब खजूरें पकी हैं, उस पेड़ का खजूर लेकर हज़रत गौसे आज़म की बारगाह में लेकर पहुंचे। अर्ज़ करते, हुजूर, इतना उम्मीद था, ये यकीन भी था, ये पेड़ अब काट दिया जाएगा क्योंकि सूख गया था, लेकिन आपका करम क्या हुआ, कदम क्या पड़ा, जहां आपका कदम पड़ गया है वो सूखी जमीन की हरियाली बना दी। वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन। अल्लाह की इज्जतें हैं, उसके रसूल के लिए इज्जतें हैं, उसके वलियों के लिए इज्जतें हैं। कितने खुश नसीब है कि अल्लाह ने हमें दामन गौसे आज़म अता फरमाया। कितने खुश नसीब है कि हमारे दिलों में गौसे आज़म की मोहब्बत है।
कि उनका एहसान अजीम है। गौसे आजम का आज दुनिया में इस्लाम और सुन्नियत का परचम बुलंद है। हर वली उनके फैज का मुहताज है। वलियों के बादशाह वलायत कहां से बनती है? वो कहते हैं, इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे बचपन ही से खूबियां, जुदागाना खूबियां अता फरमाई। मेरे नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खूबियां थी, अल्लाह ने अपने महबूब के सदके में गौसे आज़म को खूबियां अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। मेरे नबी के जिस्म पर कभी मक्खी नहीं बैठी, मेरे नबी के जिस्म पर कभी मक्खी नहीं बैठी। मुस्तफा का फैज मिला गौसे आज़म को, उनके जिस्म में पूरी जिंदगी मक्खी नहीं बैठी। क्या शान! मेरे फौज के जिस्म से जब पसीना निकलता तो खुशबू निकलती। क्यों? तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। उसी घर के तो चश्मो चराग है, उसी घर के तो एक फर्जंद है हजरत गौसे आज़म। पैदा हुए 471 हिजरी, 471 हिजरी में पैदा हुए। हजरत सरकार अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैदाइश। अब आपकी मिलाद का कमाल ये, उस रात में जितने बच्चे पैदा हुए सिर्फ लड़के ही पैदा हुए। सुभान अल्लाह, सिर्फ लड़के ही पैदा हुए। मुर्रिखीन तारीखदान लिखते हैं, सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मिलाद का फैजान ऐसा बटा, उस रात में उस शहर में जितने बच्चे लड़के पैदा हुए थे, अल्लाह ने गौसे आज़म के सदके में सबको वली बना दिया, सबको वली बना दिया। शान है गौसे आज़म, मेरे गौस की शान है। जिनकी मिलाद की बरकतें इतनी हो, उनकी मिलाद के सदके में अल्लाह लड़कों को विलायत अता फरमाता। मुझे बोलने में कितना अच्छा लगा। मैं तो रब की बारगाह में कहता हूँ, मेरे अल्लाह तू हमेशा अपने महबूब वली गौसे आज़म का सहारा, दुनिया में भी, कब्र में भी, महशर में भी। मुझे सुरखुरुई और कामयाबी कामरानी चाहिए तो मौला तेरे नेक बंदों के सदके में चाहिए। दुनिया में बखार चाहिए तेरे नेक बंदों के सदके में, कब्र में इज्जत चाहिए तेरे नेक बंदों के सदके में। मौला अगर मैदान महशर में मुझे इज्जत दे, अपने नेक बंदों के सदके बता। हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो मैं सिर्फ एक वाक़या बयान करूंगा, वक्त काफी हो रहा है। दूसरी पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला की आमद होने वाली है। हज़रत अगर तमाम दुनिया से फारिग हो गए हों तो वे मेरे रूह को तशरीफ लाएं, क्योंकि मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा दिन कुरान को नहीं चलाया जाएगा। अच्छा, कितने महबूब लोग हैं इस दौर में, चारों तरफ अल्लाह वाले करामतें तिश्मार करते हैं, किताबों में कुरान बयान करता है, हदीस बयान करती है, फिर भी ऐसे लोग जो कहते हैं कौन बहुत बड़े थे हमारी तरह, वो हमारे जैसे हम हैं वो हमारी तरह थे, है सोच किस मुंह से तुम कह देते हो तो तुम वो हमारी तरह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा कमरुद्दीन साहब किबला, सुभान अल्लाह। जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कितने महबूब लोग नसीब किस्मत के मारे जो कहते हैं कि वली हमारे अल्लाह, उन्हें पता नहीं अल्लाह ने वलियों को कैसी शान अता फरमाई, कितनी महबूबियत अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कैसी महबूबियत।
एक नबी की दुआ कबूल हो रही है एक वली की जगह। एक नबी की दुआ कबूल हो रही है एक वलिया की जगह पर, एक वली की जगह पर। उस वली ने जान लिया ये जगह बड़ी मुबारक है, इस जगह को अल्लाह ने पसंद फरमा लिया। हज़रत मरियम इबादत किया करती थी, वहीं पर एक नबी की दुआ कबूल। क्यों कबूल? कहीं और जाके दुआ कर लेते, मुक़द्दस जगहों पे जाके दुआ कर लेते, लेकिन नहीं। एक नबी का ऐसा करना इसलिए था कि ताकि ये नादान लोग समझ लें, ये नादान लोग समझ लें जहां वली अपनी आरामगाह बना लेता है वो जगह अल्लाह की बारगाह में महबूब हो जाती है। वहाँ रहमत ही रहमत होती है। इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमा दिया, यकीनन बेशक अल्लाह की रहमत वलियों से करीब है, वलियों के पास है। हम ख्वाजा की बारगाह में क्यों जाते हैं, हम महबूब इलाही की बारगाह में क्यों जाते हैं, हम बख्तियार काकी की बारगाह में क्यों जाते हैं, हम हजरत इमाम रब्बानी की बारगाह में क्यों जाते हैं, हम बरेली शरीफ क्यों जाते हैं, हम महरा शरीफ क्यों जाते हैं? वहाँ औलिया रहते हैं, अल्लाह के वली रहते हैं। जहाँ अल्लाह का वली रहता है वहीं तो अल्लाह की रहमत है। यकीनन अल्लाह की रहमत अल्लाह वालों के पास है। हम उनके पास इसलिए जाते हैं कि उनके पास अल्लाह की रहमत है। अल्लाह की रहमत लेना है, इधर उधर नहीं जाना है, वलियों की बारगाह में। कितने नादान वो शख्स हैं जो कहते हैं हमारी तरह। मेरे उस्ताद ने बहुत पहले एक मिसाल बयान की थी, मुझे बात आ गई, मैं इस पर कभी को पता बहुत पहले छोटा था। गाय की वोट पे लफ्ज़े शेर और शीर लिख दो, वोट पे शेर और शीर लिख दो। लिखेंगे तो लिखने में एक तरफ, यहाँ भी बड़ी शीर, यहाँ भी बड़ी शीर, वहाँ या, यहाँ या, वहाँ रा, यहाँ रा, एक तरफ। शेर और शीर देखने में एक तरह, लेकिन पढ़ने में अलग अलग, माना भी अलग अलग। अगर कोई रहबर ना हो तो लोग धोखा खाएंगे ना। शेर को शीर पढ़ेंगे या शीर को शीर पढ़ देंगे, शेर को शीर पढ़ देंगे, शीर को शेर पढ़ देंगे, धोखा खाएंगे कि नहीं खाएंगे? अगर रहबर अच्छा मिल जाए, अगर उस्ताद अच्छा मिल जाए, वो बताएगा ये शेर है ये शीर है। दिखने में दोनों लफ्ज एक तरह हैं, उसमें भी बड़ी शेर, इसमें भी बड़ी शेर, इसमें भी या, इसमें भी या, उसमें रा, इसमें रा, दिखने में एक तरह, लेकिन जो बेवकूफ होते हैं वही धोखा खाते हैं। जिन्हें अच्छा रहबर मिलता है वो धोखा नहीं खाते हैं। रहबर अच्छा मिलना चाहिए, पीर अच्छा मिलना चाहिए, उस्ताद अच्छा मिलना चाहिए, मौलवी अच्छा मिलना चाहिए। जब तुम्हें उस्ताद अच्छा मिलेगा तो फर्क बताएगा ये शेर है ये शीर है। शीर माने दूध है, शेर माने जानते ही फाड़ने वाला जानवर, फाड़ने वाला जानवर। उन्होंने कहा मेरे उस्ताद ने इरशाद फरमाया, जिस तरह शेर और शीर दिखने में एक तरह है, ऐसी औलिया अल्लाह दिखने में हमारी तरह है। हमारे भी दो हाथ उनके भी दो हाथ, हमारे दो पैर उनके दो पैर, हमारे दो कान उनके दो कान, हमारी दो आंखें उनके पास भी दो आंखें, हमारे पास सर उनके पास सर, मेरे पास सीना और पेट उनके पास सीना पेट, पूरा वजूद हमारी तरह है। अल्लामा मुफ्ती आफाक साहब इरशाद फरमाते हैं रहमतुल्लाह अलैह, ये शेर और शीर देखने में एक तरह है, लेकिन धोखा वो खाते हैं जो बेवकूफ होते हैं। ऐसे ही अल्लाह वाले दिखने में एक तरह हैं, लेकिन इनका वजूद अलग होता है, हमारा वजूद अलग होता है। हम आम इंसान होते हैं, ये अल्लाह के महबूब वली होते हैं। इनका कमाल अलग होता है, इनका मकाम अलग होता है। ये हमारे हाथ है, उनके भी हाथ है। हम हाथ लगाएं तो एक पत्ता न हिले, हम हाथ लगाएं तो एक पत्ता नहीं हिले। अगर वो हाथ लगा
वो हाथ लगा दे सूखे दरख्त को हरा हो जाए। बेशक सो हम हाथ लगाएं तो कुछ भी ना हो। वारिसे देवा हाथ लगा दे मिट्टी में, तो मिट्टी अगर अंधे को दे दिया जाए, वो अंधा आंख में लगा दे तो बीना हो जाए। वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। अल्लाह के लिए इज्जतें हैं, उसके रसूल के लिए इज्जतें हैं, और अल्लाह वालों के लिए इज्जतें हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बहुत से बात कि अल्लाह के फैज़ान से मालामाल फरमाए, उनकी निस्बतें अता फरमाए, उनका फैज़ान अता फरमाए। मेरे अल्लाह तो उनके सदक़े में हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।